हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक समस्याएं तथा अर्थशास्त्र की शाखाएं। हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि जो कौन कौन सी इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से इकोनॉमिक्स के डिफरेंट जो ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम पूरा जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम उस चीज़ का हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कि हम एक तरह से समझ जाएंगे कि एक्चुअली में हमें किन किन टॉपिक्स को आगे डिटेल में पढ़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं या अभी समय जो हम जो फर्स्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये भी एक तरह से देखा जाए अर्थशास्त्र का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। और बहुत डिटेल में इन जो टॉपिक्स दिए हैं कि उनको पढ़ना है, सिद्धांत थ्योरीज दी हुई हैं, जिसको हम स्पेशली पढ़ते हैं साधनों का आवंटन। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में और डिटेल में जाएंगे। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे साधनों का पूर्ण रोजगार, फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह से जो भी एक हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ एक एग्रीग्रेट होकर पढ़ते हैं कि सभी, चाहे पूर्ण रोजगार की बात हो या कुल आय की बात हो या जो भी जो सामान्य प्राइस की बात हो, इस तरह सामान्य मूल्य की बात हो। तो इस तरह से हम सभी को एक समग्र अर्थशास्त्र की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकास का अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्थिक साधनों का विकास। ये भी एक तरह से अर्थशास्त्र का ही एक भाग है, एक ब्रांच है, जिसमें हम आर्थिक साधनों का विकास पढ़ेंगे। किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं उनके किस तरह से कैसे कैसे उसमें विकास होता है, किस तरह से उसमें तरक्की होती है, कैसे हम उन साधनों का विकास करें जिससे कि वो अर्थशास्त्र में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। तो इसी जब हम अगला देखते हैं कल्याण का अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें हम उत्पादन तथा वितरण की कुशलता को देखते हैं। कल्याण का अर्थशास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से कि जो अर्थशास्त्र का जो मेन उद्देश्य है वो लोगों के कल्याण की बात करता है। जो भी रिसोर्सेस होते हैं, उत्पादन होता है, जो भी उसका किस तरह से वितरण किया जाए कि समाज के हर वर्ग को बराबर ही का हिस्सा मिले। तो इस तरह से हमने देखा आर्थिक समस्याएं तथा अर्थशास्त्र की कुछ जो शाखाएँ हैं उसका हमने एक तरह से ओवरव्यू देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ क्या हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो देखा जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या होती है, जिसकी वजह से एक अर्थशास्त्र का जो काम होता है, अर्थशास्त्र का जो रोल होता है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है क्या उत्पादन किया जाए अथवा साधनों के आवंटन की समस्या। ठीक, किसी भी अर्थव्यवस्था की बात हो तो सबसे बड़ी एक समस्या बहुत जो सामने आती है वो होती है कि उत्पादन के बारे में, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी साधन उपलब्ध होते हैं वो सीमित हैं। सीमित साधनों में ही हमको उन सारी सेवाओं, उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करनी है जो भी हमारे देश में जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। तो उस मांग को पूरा करने के लिए हमें उन साधनों का प्रयोग करना होगा और ये देखना होगा किन वस्तुओं की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं कि हम जो भी वस्तुएं होती हैं उसको अलग अलग भागों में बांट के कि किन वस्तुओं की ज़रूरत कितनी होती है। जैसे हम कहें कि उपभोक्ता वस्तुएँ, अगर हमें उपभोक्ता वस्तुएँ कौन कौन सी उत्पादन करनी है, जैसे हो गई कपड़ा, चाय, चीनी, गेहूँ आदि। उत्पादन या पूंजीगत वस्तुएँ हैं जैसे खाद, ट्रैक्टर, मशीन या औजार, टूल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम ये देख लेते हैं किन चीज़ों, किन वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हमको ये भी पता है कि जो भी साधन है वो सीमित है, तो उन्हीं सीमित साधनों से ही हमको ये देखना है कि हम उपभोक्ता वस्तुओं और तथा पूंजीगत वस्तुओं के बीच में किस तरह से एक ट्रेड ऑफ बनाए कि हम दोनों ही तरह की, दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है हम वहाँ अपने साधनों का प्रयोग ज़्यादा करें, और जहाँ पे आवश्यकताओं की, जिन वस्तुओं की आवश्यकता कम है वहाँ साधनों का उपयोग कम करें। तो इस तरह से हम दोनों को ही एक तरह से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, दोनों के बीच में एक से एक संतुलन को बना सकते हैं। फिर अगर हम निजी वस्तुओं की बात करें जैसे मकान, टीवी, फैक्ट्री आदि,
या जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं जैसे सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आदि, तो इनके बीच में भी हमें क्या चुनाव करना पड़ेगा कि निजी वस्तुओं, कौन सी ऐसी निजी वस्तुएं हैं जिनकी मांग ज़्यादा है, जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है, या कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनकी सार्वजनिक जो वस्तुएं उनमें कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि हमें तो अपने साधनों के अनुसार ही इन दोनों ही तरह की वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर हमें लगता है कि किसी समय स्कूल की या अस्पतालों की ज़रूरत ज़्यादा है तो हम वो साधन का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, उधर निजी वस्तुओं पे कम करेंगे। तो हम इस तरह से इन निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच में भी संतुलन बना के चलते हैं, चुनाव करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे साधन सीमित हैं। उसी तरह नागरिक वस्तुएं जैसे घड़ी, रेडियो, जूते, कपड़े, मशीन आदि, ये सैनिक वस्तुएं जैसे बंदूक, लड़ाकू विमान, मशीनरी आदि। तो ये भी एक तरह से देखा जाए यहाँ पे भी हमारे सामने समस्या आती है चुनाव की, कि हम दोनों ही तरह के जो जो पब्लिक जो गुड्स हैं, जो नागरिक की वस्तुएं हैं या जो सैनिक के जो साधन हैं, उनको किस तरह से दोनों के बीच जो संतुलन बनाया जाए। तो वहाँ पे भी हमें एक चुनाव करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों ही तरह की वस्तुओं की जो हम पूर्ति कर सकते हैं, जो जो भी उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए साधन है वो सीमित है। तो दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, चुनाव करना होगा, संतुलन बनाना होगा। फिर यह आम ज़रूरत की वस्तुएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, या विलासिता जो लग्जूरियस आइटम्स होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार। तो इनके बीच में भी हमें देखना होगा कि किन चीज़ों की वस्तुएं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, या लग्जरीज वस्तुएं हैं उन पे ज़्यादा खर्च करें। क्योंकि हमारे पास क्या है, साधन की कमी होती है, तो इन साधनों को ही ध्यान में रखते हुए हमें दोनों तरह की वस्तुओं का उत्पादन करना होता है।